महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से आप इस नए सेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं और साथ ही आप अपनी क्लास में वो ब्रिलियंट स्टूडेंट बन पाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। मई का महीना चल रहा है, अब तक तो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो ही चुका होगा और आपकी क्लासेस भी अच्छे तरीके से लगने लगी होंगी और आप सभी की स्टडी भी ट्रैक पे आ चुकी होगी। बट इस नए सेशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो या वीडियो को लास्ट तक देखना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस नए सेशन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। सोने का और उठने का एक फिक्स टाइम होना जरूरी है। 8 घंटे की नींद लेना तो जरूरी है। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से जो रात को 12 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह स्कूल में जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो उनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है और उसकी वजह से ना उनका स्टडी में मन लगता है ना किसी और चीज में। तो इस चीज को आप अभी से बंद कर दीजिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अपने रूटीन को फिक्स कर लीजिए। अपने गोल पर फोकस्ड रहने के लिए कुछ चीजों का करना जरूरी है, लाइक वेक अप ऑन टाइम, हैव a balanced diet, maintain hygiene, exercise your body, make time for creative learning। मीन्स अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। टाइम से उठना, अपनी बॉडी की मूवमेंट करवाना, एक्सरसाइज करना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना। अगर पिछले सेशन में आप इन हैबिट्स को फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहे थे तो इस सेशन में इन चीजों को करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी ढील बरतने को छोड़ दीजिए। सुबह उठने के बाद फटाफट से अपने सभी मॉर्निंग रिचुअल्स को करने के बाद अपनी स्टडी को लेकर बैठ जाइए। और इस न्यू सेशन में कोशिश कीजिए कि आप जंक फूड को बिल्कुल छोड़ दें और हेल्दी फूड को एंजॉय करें। So the second tip is figure out your learning style। इस टिप का सभी स्टूडेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद से पूछना है कि आप अपने टाइम को पास करने के लिए क्या करते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं या फिर बुक्स को रीड करते हैं? तो आपका आंसर होगा आप टेलीविजन देखते हैं। So you might adapt to online tutor and online class real quickly। मीन्स अगर आपको टेलीविजन देखना पसंद है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। इस तरीके से आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप किस टाइप से स्टडी कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो लिख के स्टडी करते हैं और उनको याद रह जाता है, कोई पढ़ के भी कर लेता है और कोई ऑनलाइन क्लासेस से जब उनको कोई समझाता है तभी वो कर पाता है। मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। मैंने पढ़ के भी देख लिया, मैंने लिख के भी देख लिया, बट मेरे दिमाग में इतना कुछ जा नहीं रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ूंगी। मैं अपनी बुक्स को उठा के रख देती हूँ और फटाफट से लैपटॉप लेके आ जाती हूँ। इस तरीके से आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि किस तरीके से पढ़ के आप अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं, किस तरीके से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ जाता है और फिर उसी हैबिट को फॉलो कीजिए। और ध्यान रखना, आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। एक बार ऑनलाइन क्लास देखने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए तो याद रह पाएगा, लेकिन जब आप नोट्स बना के करोगे तभी आपको ज्यादा टाइम के लिए रह पाएगा और वो नोट्स आप बाद में रिवाइज कर सकोगे और आपको फिर सब कुछ याद रहता चलेगा। सो नाउ द थर्ड टिप इज मार्क द हैबिट। पिछले सेशन में आपके अंदर बहुत सी कमियां मिलेंगी, बहुत सी बुरी आदतें मिलेंगी जिनको आप सुधारना चाहते हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो एक पेज पे लीजिए और उन हैबिट्स की लिस्ट बना लीजिए जिनको आप सुधारना चाहते हैं और कौन सी हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं। किसी भी हैबिट को बनाने और सुधारने में 21 दिन का टाइम लगता है, इसलिए जिन भी हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में अपने न्यू सेशन में फॉलो करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और 21 दिन तक अच्छे तरीके से उनको करने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। नॉट अ क्वालिटी बट हैबिट चेंज अ पर्सन। अगर आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे कि आपकी नोटबुक, आपका बैग इतना नीट एंड क्लीन क्यों रहता है, तो वो बोलेगा कि ये तो मेरी हैबिट है, इसको क्लीन करना, अच्छे तरीके से रखना। तो इस तरीके की कुछ गुड हैबिट्स आपको भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है। Now the next tip is create realistic study plans. You have to make a solid schedule to follow। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पे कम टाइम दीजिए और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे ज्यादा टाइम दीजिए। अपना मॉर्निंग का टाइम अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए और बाकी का टाइम और सब्जेक्ट्स को भी दीजिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं और जो सब्जेक्ट उनको अच्छे नहीं लगते, वो वीक होते हैं, उस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते हैं। बट इस सेशन में आपके जो सब्जेक्ट वीक है आपको उसको ही ज्यादा ध्यान देना है। और आप अपनी हैबिट बना लीजिए अपना काम डेली करने का। जो भी ट्यूशन पे, स्कूल में सिखाया है आते ही उस काम को कीजिए और साथ साथ में कुछ टाइम के लिए ब्रेक्स लेते रहिए, बट आपके काम को डेली कीजिए।
point is a healthy body for a healthy mind. There is something as important as academic studies. आपकी academic studies के साथ साथ आपको कुछ ऐसे subjects पे भी ध्यान देना है, like drawing, PT, yoga class and much more. कुछ practical subjects, कुछ other subjects पे जब आप ध्यान देने लगोगे तो आपका दिमाग और ज्यादा फास्ट चलने लगेगा. अगर आप academic subjects पे भी लगे रहोगे तो आपका दिमाग थोड़ी देर के बाद चलना बंद हो जाएगा. इसलिए आप धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए. ये सब करने के बाद आप खुद को रिफ्रेश और मोटिवेट महसूस करेंगे और अपने नेक्स्ट टारगेट पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे. So the next tip is time for an updated timetable. अब इस न्यू सेशन में आपका टाइम आ चुका है अपनी टाइम टेबल को अपडेट करने का, कुछ चीजों को ऐड करने का. लाइक सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या होगा अगर ये अर्थ पे आपका लास्ट डे हो. यस, आस्क योरसेल्फ सिमिलर क्वेश्चंस व्हिच विल मोटिवेट यू टू प्लान योर डे. जब भी हम किसी टूर पे जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं. तो आपके स्टडी के लिए प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके स्टडी के लिए भी टाइम टेबल होनी चाहिए. अगर आपने टाइम टेबल की हैबिट को अब तक नहीं अपनाया तो फटाफट से इसको अपना लीजिए. अपने पूरे टाइम को इस तरीके से मैनेज कर लीजिए कि आप ब्रेक भी ले सके और अपने सभी कामों को कर भी सके. और फिर फटाफट से टाइम टेबल बनाने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग. कोई सब्जेक्ट आगे पीछे आप कर सकते हैं, जब आपका जिस सब्जेक्ट का करने का मन हो वो चीज आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट उतना ही टाइम आपको उस सब्जेक्ट को देना है और अच्छे तरीके से पढ़ना भी है. और सब्जेक्ट का काम कंप्लीट होने के बाद फिर अपनी टाइम टेबल जहाँ पे आपने बनाया था वहां पे टिक कर दीजिए और उस चीज को कट कर दीजिए और बाकी का बचा हुआ काम आप कीजिए. सो द नेक्स्ट टिप इज प्लॉट द प्रोग्रेस. जब आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं, लाइक समझ लीजिए आप किसी चिड़िया को बना रहे हैं, कागज की चिड़िया बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो बन पाएगी. लाइक आपको सबसे पहले पेज फाड़ना पड़ेगा, उसको बाद उसको इस तरीके से शेप देनी पड़ेगी कि वो बने. एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने दिन हैं और उन दिनों को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि आपके सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके और आप अपने गोल तक पहुंच सके. स्टार्टिंग में ना सभी सीख रहे होते हैं, कुछ ट्राई करते करते ही कुछ होता है. इसलिए आप भी स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए, टाइम पे चेंजेस लाते रहिए अपने टाइम मैनेजमेंट में, अपनी स्टडीज में और फिर फोकस तरीके से रह के अपने गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर दीजिए. नाउ द नेक्स्ट टिप इज राइट यूज ऑफ योर गैजेट्स. बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक स्मार्ट और एक बहुत अच्छा प्लान भी काम नहीं करता है. लाइक मान लीजिए 1 साल तक आपने अच्छे तरीके से मेहनत की, बट एग्जाम से पहले दिन आप उस चीज को पढ़ते ही नहीं. आप सोचते हैं कि मुझे आता है, उस चीज को रिवाइज ही नहीं करते और आप सो जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में चले जाते हैं और अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं. तो आपकी पूरे साल की प्लानिंग उस टाइम खत्म हो जाएगी. इसलिए हमें अपनी इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है. टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स, वीडियो गेम्स और उनका सोना वगैरह, ये सब कुछ उनकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है, जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं बट थोड़ी देर के बाद उनकी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है वो उन पे काबू कर लेती है और वो उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो उनकी जो मेहनत की होती है उनका कोई भी काम नहीं होता. इसलिए आपको अपने गैजेट्स को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट में रख देना है. अपने पढ़ने के लिए इनका यूज कीजिए वरना मत कीजिए. नाउ द नेक्स्ट टिप इज चैलेंज योरसेल्फ. खुद को चैलेंज देना स्टार्ट कर दीजिए. जब आप खुद को चैलेंज देते हैं ना तो आपका माइंड इस तरीके से सोचता है कि मेरे को चैलेंज बिना है और मेरे को जीतना है और उस टाइम आप अपनी पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे. सो या गाइस, यही थे कुछ बेहतरीन टिप्स. मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए हर हर महादेव.